बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपके सवाल और इस तालिब इल्म के जवाब। मेरा नाम वकार अली नईम है। मैं बरतानिया के शहर लीड्स से बात कर रहा हूँ। साफ़ी साहब, आपसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब जिरगा प्रोग्राम करते हैं तो उसमें से प्लीज़ बिस्मिल्लाह शरीफ 1 सेकंड के लिए आस्था पढ़ा करें। बहुत तेज़ पढ़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह है साफ़ी साहब कि ये जो इमरान खान ने मुल्क में ये सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया है, कौम को गुमराह कर रहा है, तो आप समझदार आदमी हैं, क्या रियासत कौम को गुमराह करने के लिए लोगों को इस तरह खुली छुट्टी देगी? अगर कोई बात सच्ची होती, अमेरिका वाली बात, तो बंदा करता है, ठीक है जी कर है। वैसे इस तरह का ये चूरन बेच के लड़कों को, नौजवान लड़कों को भड़का के कहीं मुल्क में दंगा फसाद कराने की ये पॉलिसी पर इमरान खान साहब तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, ये तो हमारे और आपके आगा जान कादी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने बेचारों ने बड़ा सा उनको चैलेंज किया और आखिर में ये भारी पत्थर चूम के रख दिया, कुछ नहीं हुआ। तो आप काइंडली क्या ये फरमाएंगे कि जो इमरान खान का ये झूठा बयानिया है, इसको रियासत रोकेगी या इसी तरह इसको कहेगी कि लोगों को, बच्चों को गुमराह करो? और इसके अपने बच्चे इधर मेरे करीब ही लंदन में गोल्ड स्मिथ के घर हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में आपका मशवरा है वो सर आंखों पे, मैं कोशिश करूँगा। दूसरी बात, जहाँ तक इमरान खान साहब के झूठे बयानिए और लोगों को इश्तियाल दिलाने और उसके बारे में रियासत की खामोशी की बात है, तो अगरचे इमरान खान साहब को लाडला बना के और इस रवैये का जो सबक है उसकी वो भी वहीं से मिला है। अगर इमरान खान साहब को रियासत लाडला ना बनाती और वक्त पे उनके साथ वही सलूक किया जाता जो दूसरी तंजीमों के साथ किया जाता है या जो PTM जैसी तंजीमों के साथ किया जाता है, तो आज ना वो फ़ौज को और रियासती इदारों को और अदलिया को गालियाँ पढ़वाने का सबब बनते और न कौम में अनार की इस तरह डटाई के साथ फैलाने की वो कोशिश करते। लेकिन मैं इसके बावजूद भी ये कहूँगा कि उनके इन हरकतों को रियासती ताकत के ज़रिए नहीं रोकना चाहिए, बल्कि हक़ाइक़ सामने ला के कौम के सामने रख देने चाहिए। और उन हक़ाइक़ को जानने के बाद भी अगर कोई बंदा अपने आप को इमरान खान से वाबस्ता रखता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब जिस तरह एक हकीकत का आपने तज़किरा किया कि ये कितना बड़ा मजाक है कि एक बंदा जिसकी औलाद, सबसे कीमती असासा औलाद होते हैं, वो गोल्डस्मिथ के घर में हैं और उनके ज़्यादातर तर्जुमान वो या अमेरिका से आए हुए हैं, और अभी भी जो भागता है वो फराह खान हो, वो कोई और हो, तो वो उनमें से कोई भी न चीन भागता है न रूस भागता है, बल्कि वो अमेरिका भागता है या बरतानिया भागता है। और उनको ये एहसास भी नहीं है कि उनके इस बयानिए और झूठे बयानिए की वजह से वहाँ पे मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए कितने मुश्किलात बनेंगे। लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल में इसका इलाज यही है कि कम से कम रियासत अपना इतना फ़र्ज़ अदा करें कि इमरान खान और उनकी हुकूमत के बारे में जो हक़ाइक़ हैं, वो हक़ाइक़ अगर सामने आएंगे तो ख़ुद ब खुद मेरे ख़्याल में उनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और उसके बाद भी अगर कुछ लोग उनके फॉलोअर रहते हैं और उनकी फॉलोइंग करते हैं तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल किसी को कानून हाथ में लेने और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम तनवीर शाह है, वाकैंट से हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो कासिम सूरी ने जो आइन के साथ खिलवाड़ किया है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर रहे हैं, आइन को वायलेट कर रहे हैं, उसके बाद जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, जो गवर्नर साहब अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं,
क्या ये इनका कोई सज़ा जज़ा भी होगी या ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम है? सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि ये लोग इतनी डटाई से ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि भाई हमें ये कहीं ना कहीं जवाबदेह होना पड़ेगा, या इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? अभी तक किसी न किसी की इन्हें पुष्ट पनाही हासिल है। असल मामला ये है कि माजी में वो लाड़ ले रहे हैं रियासती इदारों के, और उसकी वजह से उनके हर गुनाह को माफ़ किया गया। मसलन अगर पाकिस्तान में कोई और बंदा सिविल नाफरमानी का ऐलान करता तो क्या उसको माफ़ रखा जाता? लेकिन उसके बाद भी उनको प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बनवाया गया कि उनके लिए पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया और उनके लिए RTS सिस्टम फ़ेल करवाया गया, उनके मुखालिफिन के हाथ पांव बांधे गए। जिस कासिम सूरी का आप जिक्र कर रहे हैं, अब आप देखें कि क्या वो कोयटा जैसे शहर में जब एक तरफ रईसानी हो, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई हो, तो वो इलेक्शन जीत सकते थे। और जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया है उसकी रूह से 50-60 हज़ार वोट उनको जाली पड़वाए गए हैं, जाली टप्पे लगवा के। तो आदत उनको ऐसी दी गई है कि वो लाड लेते, उनके लिए हर गुनाह माफ़ था। उनके हेलीकॉप्टर केस को दबाया जाता रहा, पार्टी फंडिंग केस को दबाया जाता रहा, और अभी भी वो ये सब कुछ इस टटाई के साथ इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये ख्याल है, एक तो वो लाडलेपन की उनकी आदत हो गई है, और दूसरी तरफ वो अपने वर्कर्स को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं अब ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनने पे मजबूर कर लूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो जब आप लाडले नहीं रह जाते तो फिर यहाँ पे हिसाब किताब किया जाता है और पूछा जाता है। तो मुझे तो ये यकीन है कि वक्त आने वाला है कि जब इन आइन शिकनियों का इनसे बहरहाल पूछा जाएगा। मोहतरम सलीम साफ़ी साहब, मेरा नाम अब्दुल्ला अमान कोटी है, कराची में रिहाइश पज़ीर हूँ और लिखने पढ़ने के साथ वाबस्ता हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती और उसी के मुतालिक आपसे सवाल करना है। वो ये कि हर कोई ये जानता है कि शहबाज शरीफ साहब, उनका अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से इस बात पे इख्तिलाफ़ था कि इदारों को साथ लेके चलना चाहिए। अब मालूम ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इदारों के सियासत में मुदाखलत के हामी हैं और वो उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अब जो सूरत हाल है, गुज़श्ता दिनों मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब ने जो बात की कि अगर हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर होते तो हम हुकूमत में होते। अब यहाँ इन दोनों बातों से मालूम ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ख़राब हो गए, ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो इसलिए उनको हटाया और शहबाज शरीफ साहब के हालात और ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ दुरुस्त थे, इसलिए उनको लेके आ गए। अब यहाँ पर मीडिया और आप हजरात भी और बज़ात ख़ुद आप भी सब ये कह रहे हैं कि इदारे जो से वो न्यूट्रल है। अब अगर इदारे न्यूट्रल किस बात पे हैं, समझ ये नहीं आ रही कि वो एक को हटा दिया दूसरे को लेके आ गए। और ये तो लॉन्ग मार्च के महफिल रहमान के लॉन्ग मार्च में उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा भी था कि अगर हमें 6 महीने की मोहलत मिल जाए तो इंशाल्लाह हम ये मुल्क के अंदर जो भी कुछ हुआ है ये इसको दुरुस्त करेंगे। तो इस बारे में मुझे बताएं कि इदारे कैसे न्यूट्रल है, जो आप हजरात इतने बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल है न्यूट्रल है। अब मौलाना भी कह रहे हैं, इतनी भाग दौड़ करके लोगों को तकाया, आप हजरात भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल है। हालांकि बज़ाहिर तो यही लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ उनके हालात ख़राब हो गए तो उनको हटा दिया और शहबाज शरीफ के उनके साथ चलती है, हालात दुरुस्त हैं उनके, तो उनको लेके आ गए। बराए करम मुझे ज़रा समझा दीजिए। आपकी पहली बात से तो मुझे इत्तेफाक है कि मुस्लिम लीग नून ने
शहबाज शरीफ का बयानिया अपना लिया है। और ये आज से नहीं है, मसलन इससे पहले भी जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया तो उस वक़्त भी मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ के बयानिए को अपना लिया था। और पीपल्स पार्टी तो पहले से ये बयानिया अपना चुकी थी। असल में जो न्यूट्रल की हम बात करते हैं तो न्यूट्रल की हम बात इसलिए करते हैं और हम इसलिए शहबाज शरीफ को लाना इस्टेब्लिशमेंट के खाते में नहीं डालते कि देखें, पिछले इलेक्शन में हम जानते हैं कि पीटीआई के लोगों को ये बिल्कुल एक लॉन्ड्री बन गई थी कि जो उधर होता नून लीग में या किसी और पार्टी में तो उनको पकड़ा जाता, लेकिन अगर जो ना होता तो उसको यहाँ पे लॉन्ड्री से साफ करके वो पीटीआई में आता। उस वक्त आपने देखा इमरान खान के केसेस को चलने नहीं दिया गया, नैब उनके ख़िलाफ़ मुतहरिक नहीं हुई। हनीफ अब्बासी का आपको याद होगा, अब लोग कहते हैं रात को अदालत कैसे खुली, रात गए उनको सज़ा दी गई थी। हमने वो सब कुछ अपनी नज़रों से देखा है, हम वो लोगों को जानते हैं कि उन पे किस तरह दबाव डाल के पीटीआई में शामिल करवाया गया। फिर हम जानते हैं कि हम मीडिया वालों को किस तरीके से पीटीआई के हक़ में इस्तेमाल किया गया। मसलन मैंने जब इलेक्शन ट्रांसमिशन में पोलिंग एजेंटों के बाहर निकालने की बात की और उस वक़्त मैंने ये कहा कि जी अब ज़ाहिरी बात है उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है जिसमें आप पोलिंग एजेंट को निकाल लेते हैं। तो उसके बाद इदारों के दबाव पे, क्योंकि जियो को ये धमकी मिली कि सलीम को यहाँ से उठवा दे वरना तो फिर जियो का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। और क्या कराची में इनको इतनी सीटें मिल सकती थी? ख़ुद 2 MNAs को मैं जानता हूँ कि वो जब इधर बनीगाला आए तो इमरान खान उनके साथ मजाक कर रहे थे कि यार तुम लोग भी MNAs बन गए, यानी इमरान खान को भी यकीन नहीं आ रहा था। तो उस वक़्त इदारे न्यूट्रल नहीं बल्कि बिल्कुल फरीक बन गए थे। और फिर आपको याद नहीं है खुल के इस तरह कि ISPR की तरफ से हमें कहा गया कि जी आप मस्बत रिपोर्टिंग करें, यानी इमरान खान जितनी भी गलती करे उनके बारे में कुछ ना करें। तो ये बात आपकी ठीक है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातें तो पहले से इसके लिए तैयार थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी मुखासमत को ख़त्म कर लें। अब न्यूट्रल हम इसलिए कहते हैं कि उसके तो हम आपको दर्जनों शवाहिद दे सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुझे उठाया गया, हमें ये कहा गया कि भाई आप मस्बत रिपोर्टिंग करें। हम ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, उनकी अदम मौजूदगी में वोट काउंटिंग की गई। तो इमरान खान को तो मुसल्लत किया गया था। फिर क्या MQM दिल से उनका साथ दे रही थी? हमें MQM के दोस्तों ने खुद बताया कि हम तो मजबूरन है, मैं इसलिए उनके इत्तेहाद को इत्तेहाद बिलजबर कहता था। इसी तरह बाप पार्टी कोई दिल से तो उनके साथ नहीं थी। खुद PTI के बहुत सारे लोग, मसलन नूर आलम खान पहले भी तकरीरें कर चुका था वहाँ पे, लेकिन इन सब लोगों को इमरान खान ने अपने साथ नती नहीं रखा था, इनको फौज ने उनके साथ नती रखा था। अब जब फौज न्यूट्रल हो गई, उन्होंने मसलन कोई सबूत अभी तक हमें नहीं मिला है कि फौज ने या ISI ने जाके PTI के किसी बंदे को कहा हो कि तुम उनको छोड़ दो, या MQM वालों को कि आप उनका साथ छोड़ दो। हाँ, हमने ये देखा है कि वो लोग उनसे पूछते रहे कि अच्छा हम क्या करें, वो कहते थे आपकी अपनी मर्जी। आप चौधरी बरदरान का मसला देखें ना कि चौधरी परवेज़ इलाही सारी ज़िंदगी उसने इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, वो उस तरफ चले गए और चौधरी शुजात हुसैन इस तरफ चले गए। या अगर वो लोग चाहते और मुदाखलत करते तो शेख रशीद जैसे लोग क्या ये ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते थे? तो हम इसलिए उनको न्यूट्रल कह रहे हैं और उनकी न्यूट्रलिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि उन्होंने उनको सहारा देना छोड़ दिया, और जब सहारा देना छोड़ दिया जो गैर कानूनी सहारा था, जो गैर अखलाकी सहारा था, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों का ये काम नहीं है कि वो किसी हुकूमत को गिराए या बचाए या सब कुछ करे।
तो जब उन्होंने अपने वो बैसाखियाँ हटा दी तो वो हुकूमत गिर गई। और इमरान खान का मुतालबा उनसे ये था कि नहीं, माजी की तरह आप लोग मेरे लिए वही गैर कानूनी गैर आइनी काम करके उनका सहारा मुझे दे। इसलिए हम अभी तक उसको न्यूट्रल कहते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत पॉलिटिशियन ने गिराई है, या फिर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था और वही सुप्रीम कोर्ट की जिनकी वो तारीफ़ें करते थे, तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इमरान खान अमल नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने स्पीकर को उस पर अमल करने नहीं दिया। तो अगर उनके पास अक्सरियत थी तो क्यों अमल करने नहीं दे रहे थे? अच्छा, मैं बतौर पाकिस्तानी, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इमरान खान का तकाजा ये था, डिमांड ये था फ़ौज से कि वो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने के अमल में उनका साथ दे, जिसकी वजह से फ़ौज ने कहा कि नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो हमें उनकी न्यूट्रलिटी का वो सबूत तो मिलता है, लेकिन मुदाखलत का अभी तक नहीं मिला है। और हम ये कह रहे हैं कि उनकी मुदाखलत की वजह से इमरान खान की हुकूमत आई थी, बनी थी, सरवाइव कर गई। और जब उन्होंने मुदाखलत छोड़ दी, यानी एक गलत काम हो रहा था वो उन्होंने छोड़ दिया, तो इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल समझते हैं। और इमरान खान ये कहते हैं कि आप लोगों को माजी की तरह मेरे लिए, जिस तरह सेनेट में अक्सरियत को अक़लियत में बदल रहे थे, जिस तरह मेरे लिए नैब को मैनेज कर रहे थे, जिस तरह मेरे लिए अदालतों को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो काम करें। जब उन्होंने वो नहीं किया, मजीद उन्होंने तौबा कर लिया, तो इमरान खान उस पर उनसे नाराज़ हो गए। अगर आप इस वक्त मसलन इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी के पास सबूत हो कि इमरान खान के गिराने का या फिर अपोजिशन का उठाने का, तो हमारे सामने ले आए। जिस तरह अभी मैं इस पे बोल रहा हूँ, तो मेरा आपसे वादा है कि मैं उस बारे में बोलूँगा। मेरा नाम ताहिरा है और मैं कनाडा के शहर कैलगरी से बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है? क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, जो कुछ पंजाब में हो रहा है और जो कुछ सदर आरिफ अलवी कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों को नहीं रोका जा रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभी तक न्यूट्रल नहीं है। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मेरे ख़दशात सही हैं या गलत। देखिए, मेरे ख्याल में ये इस बात का सबूत है कि फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म में हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत से लाताल्लुक़ रह सकती है। क्योंकि पाकिस्तान जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, इस तरह के ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट सियासत से ज़्यादा लाताल्लुक़ नहीं हो सकती। और फिर ये कि आपका अगर रीसेंट पास्ट में सियासत में इतना फ़ाल किरदार रहा हो, तो ज़ाहिर वो भी आपको मजबूर करती है कि आप कोई ना कोई रोल प्ले करें। लेकिन सरेदस्त वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और जिसकी आपने ख़ुद मिसालें दे दी, आपका क्या ख्याल है कि अगर फ़ौज की तरफ से सख्त अल्फाज में आरिफ अलवी जैसे बंदे को पैगाम मिले तो वो फिर डट सकते हैं? आपका क्या ख्याल है कि अगर शेख रशीद को सख्त अल्फाज में पैगाम मिले तो वो फिर डट सकते हैं? आप क्या समझती हैं कि अगर पंजाब के गवर्नर को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त अल्फाज में पैगाम मिले तो वो ये काम कर सकते हैं? तो सरेदस्त तो वो न्यूट्रल नज़र आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक तो लॉन्ग टर्म में वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने न्यूट्रल नहीं रह सकते जितने कि इस वक्त न्यूट्रल है। और दूसरा, इमरान खान साहब अब ख़ुद उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी बहरहाल वो किसी न किसी स्टेज पे, अल्लाह ना करे, हमारा तो ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारी फ़ौज अपना काम करे और सियासतदान अपना काम करे और यहाँ आईन की बालादस्ती हो, जमहूर की बालादस्ती हो। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान जो कुछ करने जा रहे हैं और हमारी सियासत जितनी नापुख्ता है, तो ज़्यादा अरसे फ़ौज इतनी हमारी सियासत से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती।